हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएस ट्यूशन क्लासेस। आप सभी को बीएस ट्यूशन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज करेंगे क्लास 9 का एक चैप्टर है माय चाइल्डहुड करके, और इसका आज करेंगे हम समरी, एकदम शॉर्ट सा समरी। ठीक है, उसके पहले हम ऑथर के बारे में जानेंगे, ये चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में जानेंगे, और उसके बाद हम देखिए इसका समरी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो यहाँ पर क्या लिखा है यहाँ पर देख लीजिएगा। माई चाइल्डहुड समरी डील्स विद द फेमस बायोग्राफी, एक्चुअली ये ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, विंग्स ऑफ फायर ऑफ द सेलिब्रेटेड इंडियन एपीजे अब्दुल कलाम। तो देखिए माई चाइल्डहुड ये कहाँ से लिया गया है, बेसिकली विंग्स ऑफ फायर एक ऑटोबायोग्राफी है उनका ही, वहाँ से लिया गया है ये चैप्टर। ये माई चाइल्डहुड रेफर्स टू सेक्शन इन दिस बुक, दिस सेक्शन और चैप्टर टॉक्स अबाउट द अर्ली डेज ऑफ कलाम। ये जो चैप्टर है माई चाइल्डहुड, ये किसके बारे में है? एपीजे अब्दुल कलाम जी के जो चाइल्डहुड डेज है उसके बारे में है। ठीक है, furthermore, the chapter gives us an idea of how the childhood of Abdul Kalam prepared him to become a successful scientist and president in the future। तो हम देखेंगे कैसे उन्होंने मेहनत करके अपने आप को तैयार किया और एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट बना और एक कामयाब प्रेसिडेंट भी बना इंडिया का। ठीक है, 11वीं प्रेसिडेंट था, 2002 में हुआ प्रेसिडेंट इंडिया का। मच हैज़ टू डू विथ हिज अपब्रिंगिंग व्हिच कलाम डिस्कसेस इन दिस सेक्शन फ्रॉम विंग्स ऑफ फायर। और वो कहता है कि कैसे उनका परवरिश हुआ विंग्स ऑफ फायर में डिस्कस किया गया है ऑटोबायोग्राफी में। और थोड़ा सा हम इस चैप्टर माई चाइल्डहुड में भी देखेंगे कि उनका परवरिश कैसे हुआ। वो मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे, मुस्लिम तमिल फैमिली से। ठीक है, मॉक स्ट्रीट में उनका घर था, रामेश्वरम में। उसके बाद मोर ओवर कलम टेल्स अस अबाउट हिज पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स हियर। और इस चैप्टर में कलाम जी अपने पेरेंट्स के बारे में, सिबलिंग्स के बारे में भी यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ही ऑल्सो मैंशंस द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ हिज फ्रेंड्स इन हिज लाइफ। और यहाँ पर वो ये भी बताते हैं कि उनका जो फ्रेंड्स थे, 3 दोस्त थे स्पेशली, उनके बारे में बताते हैं कि उनके लाइफ में क्या प्रभाव पड़ा। ठीक, इन शॉर्ट वन कैन से दैट इन माई चाइल्डहुड कलाम मैंशन एवरीथिंग दैट हैड एन इम्पैक्ट ऑन हिज लाइफ। और इस चैप्टर में उन्होंने हर एक चीज़ बताया है जो उनके जीवन में प्रभाव पड़ा है। दिस थिंग शेप्ड हिम इनटू द सक्सेसफुल मैन ही बिकेम इन द फ्यूचर। और उनके साथ साथ जो कुछ भी चीज़ हुआ है उनके फ्रेंड के प्रभाव के कारण, फ्रेंड के कारण, माता पिता के कारण, पूरा का पूरा इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जो कि उनको सक्सेसफुल व्यक्ति होने में मदद किया था। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट हम पढ़ते हैं समरी। तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे क्या है एपीजे अब्दुल कलाम। आप सभी को उनका फुल नाम तो पता ही होगा, अबुल पाकिर ज़ैनुलब्दीन अब्दुल कलाम। वॉज बॉर्न इन टू ए मुस्लिम फैमिली दैट वॉज मिडिल क्लास। वो मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते थे, तमिल मुस्लिम फैमिली, और वो मिडिल क्लास थे। फर्दर मोर ही हैड 3 ब्रदर्स, उनका 3 भाई थे। मोर ओवर कलाम ऑल्सो हैड 1 सिस्टर, और उनके एक बहन भी थे। ठीक है, फर्दर मोर हिज फादर एंड मदर वेर बोथ ऑफ गुड नेचर। उनके जो माता पिता थे बहुत ही काइंड हार्टेड थे, बहुत ही मेहनती थे, गुड पर्सन थे, गुड नेचर के थे। मोर ओवर कलाम्स चाइल्डहुड हाउस वाज एंसेस्ट्रल। और जिस घर में वो रहते थे वो उनका दादाजी का ज़माने का घर था, वो भी पक्का घर था, ब्रिक से बना हुआ। ठीक है, नेक्स्ट आइए हम पढ़ेंगे ये वाला। यहाँ पर क्या लिखा है, द फादर ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम लिव्ड ए लाइफ दैट वन कैन से वाज वेरी सिंपल। मतलब एपीजे अब्दुल कलाम जी की जो जीवन शैली था एकदम साधारण सा था, सिंपल थे। नेवरदलेस फिर भी हिज फादर मेड ऑल द नेसेसिटीज अवेलेबल टू हिज चिल्ड्रन। बहुत मेहनत की उनके पिताजी, फिर भी जैसे तैसे जुगाड़ लगाकर अपने बेटे बेटी को अच्छे तरह से पढ़ाया। ठीक है, एक अच्छा इंसान बनाया। फर्दर मोर हिज पेरेंट्स डिड नॉट हैव एनी एडुकेशन। आप सभी को पता होता है कि ज़्यादातर जो सक्सेसफुल होते हैं ना, उनके माता पिता उतना शिक्षित नहीं होते हैं। तो उसी तरह हम यहाँ पर भी देखेंगे कि जो एपीजे अब्दुल कलाम जी के जो पेरेंट्स थे वो उतना ज़्यादा एडुकेटेड नहीं था, एकदम ही नहीं था। ठीक है, एडुकेशन नहीं था, हम बोल सकते हैं कि लिटरेट नहीं थे लेकिन एडुकेटेड थे। ठीक है, वो पढ़ा लिखा नहीं था फिर भी बहुत ज्ञानी थे, इस वजह से पढ़ा सके एपीजे अब्दुल कलाम को। दे वर ऑल्सो नॉट रिच, और वो अमीर भी नहीं थे। ठीक है, मोर ओवर मैनी आउटसाइडर्स एट विद द फैमिली एवरी डे। और हमें ये भी पता चलता है चैप्टर को पढ़ के कि रामेश्वरम में बहुत सारे लोग घूमने के लिए आते थे, और जब घूमने के लिए आते थे तो ये एपीजे अब्दुल कलाम जी के घर में खाना भी खाकर जाते थे बहुत सारे लोग, एवरी डे, हर रोज़।
ऑल्सो कलाम हैड द क्वालिटीज ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन एंड ऑनेस्टी ड्यू टू हिज पेरेंट्स। और उनके पेरेंट्स की वजह से, माता पिता के पिताजी के वजह से उनमें एक ईमानदारी आए और आत्मा जो अनुशासन बोलते हैं वो भी आए। एक अच्छा सा डिसिप्लिन में दिखाई देता है। उसके बाद हम ये लाइन पढ़ेंगे, देखिए ये, कलाम्स फैमिली वाज सेकुलर इन नेचर। मतलब कलाम के जो परिवार थे वो धर्म, जाति, भेदाभेद इसमें नहीं मानते थे। ठीक है। इस फैमिली गेव एन इक्वल अमाउंट ऑफ रेस्पेक्ट टू ऑल द रिलीजन। उनके फैमिली हर एक रिलीजन को एक समान मानते थे। फर्दर मोर देयर वॉज पार्टिसिपेशन फ्रॉम हिज फैमिली इन हिंदू फेस्टिवल्स। और हमें चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो ये भी पता चलता है कि जो उनका फैमिली है वो हिंदू रिलीजन में भी, हिंदू फेस्टिवल में भी पार्टिसिपेट करते थे। जैसे कि वो क्या बनाते थे, जो नाव होते हैं नाव को सजाते थे, राम का जो पूजा होते थे, नदी के उस पार ले जाना पड़ता था, बीच में जाकर पूजा होता था। तो जो नाव को सजाने का काम पूरा का पूरा अब्दुल कलाम के फैमिली करते थे। ठीक है। हिंदू फेस्टिवल और उनका काम कलाम के फैमिली भी करते थे। देखिए, मोर ओवर कलाम हर्ड स्टोरीज ऑफ द प्रोफेट एंड रामायण फ्रॉम हिज ग्रैंड मदर एंड मदर। और हम ये भी पता चलता है चैप्टर को पढ़ के कि कलाम जब रात को सोते समय वो रामायण का स्टोरी उनको सुनाया करते थे, उनके माता जी, और प्रोफेट मोहम्मद का कहानी उनके दादी जी सुनाया करते थे। ठीक है। ऑल ऑफ दिस क्लियरली शोज द सेकुलरिज्म प्रेजेंट इन द फैमिली। और इससे ये पता चलता है कि जो वो कैसे थे, सेकुलरिज्म थे, सेकुलर थे, वो किसी भी धर्म जात को नहीं मानते थे, सबको एक समान मानते थे। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें स्टोरी से पता चलता है। अगर लाइन बाय लाइन आप पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा है। अगर आपके पास समय नहीं है तो ये वाला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, कम समय में आपका पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। फ्रेंडशिप वाज इन्फ्लुएंशियल इन कलाम चाइल्डहुड। देखिए, दोस्ती की वजह से बहुत ही प्रभाव पड़ा उनकी ज़िंदगी में, अच्छा प्रभाव पड़ा, बुरा नहीं, अच्छा। ठीक है। फर्दर मोर यार 3 फ्रेंड्स, 3 दोस्त थे। फर्दर मोर देयर रिलीजियस बैकग्राउंड वेरी डिफरेंट, जो कि उनका जो जाति था अलग अलग था। कलाम जी मुस्लिम थे और उनका जो दोस्त थे वो ब्राह्मण जाति के थे। ठीक है। मोर ओवर देयर वॉज नॉट ए ट्रेच ऑफ फीलिंग्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अमंग दोज फ्रेंड्स। और हमें ये नहीं दिखाई देता कि इन तीनों में कुछ अलग सा फीलिंग था, तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो तो दूर दूर रहो, ऐसा कुछ एक्स्ट्रा कुछ फीलिंग नहीं था। ठीक है। ऑल दिस फ्रेंड्स इंक्लूडिंग कलाम वेंट इनटू डिफरेंट प्रोफेशन। ये तीनों दोस्त, उनका जो तीनों दोस्त थे और कलाम थे, टोटल 4, अलग अलग प्रोफेशन चूज किया लाइफ में। ठीक है। लेकिन फिर भी उन दोनों में, तीनों में अच्छा फ्रेंडशिप था। वो जाति भेदाभेद के कारण कुछ ऐसा नहीं हुआ। ठीक है। झगड़ा नहीं हुआ उनके बीच में। उसके बाद ये पढ़ेंगे, देखिए, इन 5th स्टैंडर्ड ए न्यू टीचर केम टू हिज क्लास ऑफ कलाम। एक दिन क्या हुआ था, जब वो 5वीं क्लास में थे कलाम जी, उनके क्लास में एक नया टीचर आया। इन क्लास कलाम वॉज वेयरिंग ए कैप। उनके क्लास में कलाम वो जो टोपी होते हैं, कैप, वो पहने हुए थे। दिस कैप सर्टेनली गैप कलाम ए डिस्टिंग मुस्लिम आइडेंटिटी। और उस टोपी की वजह से, कैप की वजह से वो पता चल रहा था क्लासरूम में कि सिर्फ कलाम ही थे जो मुस्लिम थे। ठीक है। मोर ओवर द न्यू टीचर वॉज नॉट, मोर ओवर कलाम ऑलवेज सेट नियर रामानंद ए हिंदू प्रिस्ट सन। तो क्या होता था कि कलाम हर रोज, रामानंद एक लड़का था, शास्त्री था, ब्राह्मण हिंदू प्रिस्ट का लड़का था, उसके साथ पहले सीट पर बैठते थे। ठीक है। दिस वॉज समथिंग दैट द न्यू टीचर वॉज नॉट एबल टू टॉलरेट। और ये बातें, ये सारी चीज़ें वो न्यू टीचर, जो यंग न्यू टीचर है, उनको टॉलरेट नहीं हुआ। ठीक है। धैर्य नहीं था उनका, वो सहन नहीं कर पाए। कॉन्सिक्वेंटली कलाम वॉज रिक्वेस्टेड टू सिट ऑन द बैक बेंच। और इसके वजह से वो टीचर ने कलाम को लास्ट बेंच में, लास्ट जो बेंच था वो वहाँ पर भेज दिया। आफ्टर दिस इंसिडेंट बोथ द फ्रेंड्स फेल्ट वेरी सैड एंड टोल्ड दिस टू देयर पेरेंट्स। और ये सारे बातें उन दोनों दोस्तों को, कलाम को और रामानंद शास्त्री को, अच्छा नहीं लगा और घर में जाकर अपने पेरेंट्स को ये सारे बातें बोल दिया कि हाँ पिताजी, ऐसा ऐसा हुआ स्कूल में, आज ऐसा नया एक टीचर है जो हमको क्या किया, मुझे, मैं मुस्लिम हूँ इसलिए मुझे पीछे भेज दिया गया। ठीक है। और रामानंद शास्त्री भी जाके अपने पिताजी को बोला, देखिए पिताजी, वो मुस्लिम था इसलिए उसको पीछे भेज दिया गया, मैं हिंदू हूँ इसलिए, ब्राह्मण हूँ इसलिए मुझे पहले बिठा दिया गया। ठीक है। ऐसा कंप्लेन कर दिया दोनों ने अपने अपने पेरेंट्स को। उसके बाद ये लाइन देखिए, फर्दरमोर रामानंद फादर्स मेट विद द टीचर टू इन्फॉर्म हिम नॉट टू स्प्रेड द सोशल इनइक्वालिटी एंड कम्युनल हेट्रेड। और तभी रामानंद शास्त्री के पिताजी, नाम था उनका पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, ठीक है, जो रामेश्वरम टेम्पल है वहाँ का प्रीस्ट है, हेड प्रीस्ट। तो उन्होंने नेक्स्ट डे उस टीचर से आके मिला और मिल के बोला, देखिए
मास्टर जी आप ये जो निगेटिव बातें हैं, जो विष है ना, पॉइजन है, ये मत फैलाइए, ठीक है। यहाँ पर ये जाति भेदाभेद में क्या हो जाएगा, संघ फैल जाएगा। तो आप ये सारी बातें मत कीजिए। आप टीचर है, आप स्टूडेंट्स को मोटिवेट कीजिए, आप ऐसे इनइक्वलिटी बातें मत कीजिए। ही मेड ए डिमांड दैट द एपोलॉजी मस्ट कम। और उन्होंने बोला, लक्ष्मण शास्त्री जी ने बोला कि आप स्टूडेंट्स से माफ़ी मांगिए सबके सामने, नहीं तो स्कूल छोड़ के चले जाइए, आपकी इच्छा आप क्या करेंगे। Furthermore, in case of refusal, the teacher must quit. Consequently, there was reformation of the nature of the teacher and apology came from him. लेकिन लास्ट में क्या दिखाई दिया कि हाँ वो टीचर ने माफ़ी मांगी और उनके व्यवहार में, उनके कैरेक्टर में थोड़ा सा सुधार आया। जो नया टीचर था एकदम यंग था, ठीक है। उसके बाद ये वाला देख लीजिए आप, ये पढ़ेंगे अभी और ख़त्म होने ही वाला है, लेकिन उसके पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग BS ट्यूशन क्लासेस को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ऐसा ही ज़बरदस्त वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो देखिए, ऑन वन ओकेजन, एक दिन क्या हुआ देखिए, ए साइंस टीचर ऑफ अब्दुल आस्क्ड हिम टू कम टू हिज होम फॉर डिनर। एक दिन साइंस टीचर ने अब्दुल को कहा कि अब्दुल आज तुम रात को हमारे घर डिनर करने के लिए आओ, ठीक है। हाउएवर द वाइफ ऑफ दिस साइंस टीचर डिड नॉट एग्री टू सर्व कलम ड्यू टू हर बिलीव इन रिलीजियस सेग्रीगेशन। और जो साइंस टीचर की वाइफ थे उन्होंने वो सहमत नहीं था। वो कहा कि मैं अब्दुल को सर्व नहीं करूँगा, नहीं परसूँगा, आप खुद परसो, ठीक है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मुस्लिम लड़का मेरे जो किचन में ना आए, ये चाहता था, ठीक है। थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स था वो, ठीक है। उसके बाद कॉन्सिक्वेंटली द साइंस टीचर मेड ए डिसीजन टू सर्व फूड टू कलम। तो साइंस टीचर ने खुद से सर्व किया, परोस दिया खाना कलम को, क्योंकि उनके वाइफ नहीं चाहता था अपने हाथों से परोसना। फर्दरमोर द टीचर हिमसेल्फ सेट बिसाइड कलम टू ईट ए मील। द वाइफ ऑफ द साइंस टीचर वॉज ऑब्जर्विंग ऑल डेज बिहाइंड द डोर। और अपने हाथों से उसको परोस कर दिया और एक साथ खाना खाया। कौन? साइंस टीचर। और ये सारी चीज़ें वो खिड़की से बाहर, दरवाजे के बाहर से देख रहा था कि कैसे खाते हैं, ठीक है। ऐसा कौन देख रहा था? वो साइंस टीचर की वाइफ। द साइंस टीचर गेव द सेकेंड इन्विटेशन टू कलाम फॉर द मील नेक्स्ट वीकेंड। और ये टीचर ने कलाम को फिर से दोबारा नेक्स्ट वीक इनवाइट किया डिनर में कि नेक्स्ट वीक तुम दोबारा आओ और यहाँ पर खाना खाने के लिए आओ। ये जो सारी चीज़ें हैं ये चेंज होने में थोड़ा सा समय लगेगा। टीचर ने उसको मोटिवेट किया कि देखो ये जो आज हुआ, देखिए सबसे पहले तो उन्होंने इनवाइट किया और कलाम ने रिफ्यूज़ कर दिया था, नहीं सर अच्छा नहीं लगता, ऐसा मैं नहीं आऊँगा, ऐसा सोच रहा था। लेकिन वो साइंस टीचर ने ऐसा कहा, देखो कलाम बुरा मत मानना, ऐसा होता है और इसको बदलने में थोड़ा सा तो समय लगता है, ठीक है, लेकिन बदलेगा ज़रूर। उसके बाद दिस टाइम द वाइफ सर्व विथ हर ऑन हैंड बट फ्रॉम इनसाइड द किचन। और नेक्स्ट बार जब कलाम खाने के लिए आया रात को, तो उनकी वाइफ, जो टीचर की वाइफ, खुद अपने हाथों से परोसा खाना और किचन में बिठाकर खाना खिलाया उनके वाइफ ने कलाम को। देखिए चेंजेस आया एक सप्ताह में, शायद टीचर ने मोटिवेट किया होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट जो पैरा है क्या है देखिए, कलाम्स अपब्रिंगिंग केम टू एन एंड व्हेन ही रिसीव परमिशन टू गो रामानाथपुरम फॉर फर्दर स्टडीज आफ्टर द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था 1945 को, स्टार्ट हुआ था 1939 को। और यहाँ पर बहुत चीज़ें हैं जो मैंने नहीं बताया, जैसे कि दिनामुनी है। दिनामुनी एक न्यूज़पेपर है जिसको वो बेच के भी रुपया कमाया था पहले बार। और उन्होंने जो तामारिन सीड होते हैं, इमली का बीज बेच कर भी उन्होंने एक आना इनकम किया था सबसे पहली बार, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए उनका जो पिताजी का नाम था जैनल अब्दीन, उनका माताजी का नाम था आशी अम्मा। और उसके बाद यहाँ पर शमशुद्दीन था, उसका कजिन था, चचेरा भाई। तो देखिए यहाँ पर लास्ट में पढ़ते हैं, कलम्स अपब्रिंगिंग केम टू एन एंड व्हेन ही रिसीव परमिशन टू गो रामानाथपुरम। और लास्ट में हमें क्या दिखाई देता है, वो परमिशन मांगते हैं अपने पिताजी से कि पिताजी मुझे रामानाथपुरम सिटी में जाना है, वहाँ पर जाके पढ़ाई करना है अपना हायर स्टडीज़। और ये कब हुआ था? वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद। लेकिन उनके पिताजी ने रिफ्यूज़ नहीं किया, उनको मोटिवेट ही किया और अपने वो जो पत्नी हैं आशिया माँ, उनको भी समझाया कि देखो हमने जो लड़का जन्म दिया है सिर्फ हमारे थ्रू से इस दुनिया में आया है, लेकिन वो कैसे चलेगा, वो क्या करेगा, उनके मर्ज़ी से ही होगा, ठीक है। जैसे कि एक सीगल जो समुद्र पक्षी होते हैं, वो समुद्र पक्षी वो आते हैं तो जन्म लेके, लेकिन एक जगह पर रुकता नहीं है, वो उड़ उड़ के कहीं भी जा सकता है। तो पक्षी के साथ कंपेयर किया गया, खालिल गिब्रान का बात बताया, ठीक है। बहुत ही फेमस राइटर पोइट है अमेरिका का। हिज फादर एंड मदर सर्टेनली लव्ड, हाउएवर
दिस लव डिडंट मीन दे फोर्स्ड देयर डिसीजन ऑन कलम। देखिए, प्यार तो बहुत करते थे अपने माता पिता कलम को, लेकिन ऐसा नहीं था कि अपने डिसीजन से उसको फोर्स कर देगा, नहीं तो तुम नहीं जा सकते, इधर ही पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं था। उनको मोटिवेट किया और पढ़ने के लिए ना रामानाथनपुरम में भेजा भी। ठीक है, कि बच्चे तुमको तो अपना डिसीजन लेना ही पड़ेगा, तुम पढ़ने के लिए जाना चाहते हो, बहुत अच्छा, तुमको करना ही पड़ेगा। ठीक है, ऐसे मोटिवेट करके वो हायर स्टडीज़ किया और आगे जाके देखिए, आपको पता ही है, हमारा 11th नंबर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे और 2002 में बना। और ये सारे बातें कौन सी किताब में है? उनके ही एक ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर में। अगर स्टोरी अच्छा लगा, समझ में आया, तो हमारे चैनल BS ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और टेलीग्राम ग्रुप BS ट्यूशन क्लासेस में आपको हर तरीके का PDF मिल जाएगा, क्वेश्चन आंसर वाला। ठीक है, और डायरेक्ट में ये यहाँ पर देखिए, और वेबसाइट से डायरेक्ट में आप लोगों को समझाया। ठीक है, मैं चाहूँगा कि इस वेबसाइट में भी आप जाइए और जाके यहाँ से भी आप डायरेक्टली पढ़ सकते हो। ठीक है, ऑल द बेस्ट।